हाँ नमस्कार। मेरा नाम है आस मोहम्मद कैफ और आप लोग हमको देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में खासकर लोकसभा चुनाव जो पूरे देश में हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में खासकर आप हमें ज़मीनी चीज़ों को पढ़ने के लिए आप देख रहे हैं कि हम बिल्कुल ग्राउंड पे जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली हो क्या रहा है। और इसलिए हम जो है वो बिल्कुल गाँव के भीतर भीतर 800 मीटर के आसपास हमको पैदल चलना पड़ा। जहाँ गाड़ी खड़ी हुई उसके भी बाद भी यानी लगभग 1 किलोमीटर। और हमको यहाँ पूछा कि भाई कौन व्यक्ति ऐसे हैं गांव में जिनको पॉलिटिकली बहुत अच्छी समझ है और सियासी शऊर उन्हें है और बिल्कुल ठीक बात वो बता सकते हैं क्या चल रहा है, इस पर बिल्कुल सही नज़रिया सही बात करते हैं। तो इकराम साहब का नाम हमारे सामने है जो प्रधान रहे हैं यहाँ, और रथेड़ी इस गाँव का नाम है। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आम बातचीत की हो क्या रहा है। आदाब प्रधान जी। आदाब जी। ठीक है आप? हाँ बिल्कुल ठीक। और तो कितनी आबादी इस गाँव की है? लगभग 52-53 वोट है। अच्छा, ये वोट हैं तो आबादी होगी 10,000। 10,000 होगी है। और गांव में कौन लोग रहते हैं? यहाँ 19 जातियाँ हैं। 19 जाति, 19 बिरादरी मौजूद है यहाँ। तो कौन आबादी ज्यादा है? जिनमें सबसे ज्यादा तो मुस्लिम ही है। कितने होंगे? मुस्लिम लगभग होंगे सभी जाति मिला के 3,000 के लगभग। 3,000 के आसपास। और इनके अलावा जो दूसरे हैं वो और जो हिंदू बिरादरी हैं उसमें कश्यप भी हैं, ज्यादातर चमार हैं और कुम्हार भी हैं और भंगी भी हैं, लाला भी हैं और भी अगर एक आध बिरादरी है। तो 2019 की अगर हम बात करें, 14 की तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2019 की तो बात करें, जो ये जातियां हैं 19 जातियां हैं, तो किस किस जाति ने किस किस को वोट दिया था? जैसे वो पुरानी बात है तो बता ही सकते हैं। बस मुझे पानी दे दीजिएगा। पुरानी 19 का तो मामला ऐसा है जी कि यहाँ के जो मॉडर्न है वो तो सब समाजवादी को वोट दिया उन्होंने। 19 में तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर लड़ी, तो बस वो गठबंधन को वोट दिया। 22 में सपा को दिया। हाँ 22 में सपा और लोकदल। हाँ सपा और लोकदल। और जो दूसरी जातियां हैं जैसे कश्यप है वो लोग ज्यादातर जो जाते हैं वो बीजेपी पे गया। 19 में बीजेपी हो गए, 22 में बीजेपी हो गए। दलितों का क्या रुख था सर? दलितों का ज्यादातर जो रुक रहा तो बसपा पे रहा। जो नई उम्र के लड़के वो लड़के कुछ चंदी तो वो बीजेपी पे गए। 10-15 लोग बस बच्चे। हाँ वो जो ये चंद्रशेखर की तरफ नहीं है इनका रुझान? चंद्रशेखर की तरफ तो यहाँ किसी का कोई रुझान है नहीं। कोई 10-5 वोट तक का कोई मामला हो तो वोट अलग चीज है, लेकिन तो ऐसा नहीं है। हाँ, तो 22 में जो स्टेट का चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी को चले गए। हाँ समाजवादी, लेकिन बंटवारा दिखाई दिया दूसरी जातियों का भी। नहीं, मॉडर्न में जो जाति आती हैं वो तो कोई सपा को छोड़ के गई नहीं। ओके। क्यों गठबंधन था इसमें सपा का और बसपा का, तो यहाँ से क्या नाम मलुक नागर जी थे MP। लेकिन उनसे नाराज है लोग। बस उनसे नाराज ये है कि वो जिस दिन से वोट लिया गांव में आई नहीं। वो यहाँ आई नहीं, ना गांव में कोई काम कराया, और खासकर ये हमारा ही क्या गांव एरिया में ही नहीं है, कहीं नहीं आए ना। मुजफ्फरनगर के आसपास में तो कहीं आए नहीं। अभी ये बताइए इकराम साहब कि अभी क्या रुझान है, जैसे आम चुनाव है लोकसभा का? मैं यहाँ का बताऊं अपने गांव का या एरिया का? आप बताइए, आपके आसपास जहाँ तक आपका सर्किल है, जहाँ तक आपकी रेंज है। जो अपने गांव की बात है, मैं सबसे पहले विधानसभा का तो आप बता ही सकते हैं। हाँ, जो अपने गांव का मामला है, अपने गांव का मामला तो RLD पे है। आपका गांव क्यों? चंदन चौहान पे। चंदन चौहान एक तो बहुत करीबी क्या नाम हमारे विधायक हैं, बिल्कुल लोकल में 1 किलोमीटर यहाँ से उनका फार्म पड़े। और जो अनिल जी हैं वो हमारी ही सर्किल से पुरका जी से विधायक थे जिन्हें मंत्री बनाया। तो कुछ लोग उनके संबंधी हैं
मुस्लिम, तो वो लोग तो अपने संबंध के हिसाब से वोट देंगे, ना कि वो किसी पार्टी को मान के। बीजेपी का तो कोई मामला ही नहीं है मुस्लिम के लिए। पर हम जो वोट देंगे तो हम अपने संबंध के हिसाब से वोट देंगे। हमें तो बल्कि बेनिफिट हुआ और के जीत हार तो ऊपरले वाले के हाथ है। अगर चंदन चौहान एमपी बन जाए तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो विधायक तुम्हारे हैं ही। अच्छा, अनिल कुमार जी हैं, अनिल कुमार जी अपने विधायक हैं, पहले भी उन्हें वोट दिया, उससे पहले बने थे तब भी वोट दिया, तीसरी दफा विधायक है वो। और अब के तो उन्हें मंत्रालय मिल गया है। जैसे ही वो आरएलडी ने समर्थन किया बीजेपी को तो मंत्री बन गए। तो हम तो ये चाहेंगे कि जब हमें सत्ता पक्ष ने मंत्री भी बना दिया और हमारे काम भी विधायक एमपी करेगा, तो सरकार का तो मामला हमें पता ही नहीं क्या होगा क्या नहीं। हमारी सरकार तो हमारे मंत्री हैं। हाँ, ये इकराम साहब कह रहे हैं कि एक्चुअली इनके पारिवारिक संबंध हैं चंदन चौहान से। ये बात जो है वो खेड़ी में कई जगह सामने आई है इस गांव में। उसकी वजह ये है कि यहाँ से बिल्कुल 1 किलोमीटर दूर नसीरपुर एक दूसरा गांव है, और नसीरपुर वही गांव है जहाँ चंदन चौहान के फादर और उनके ग्रैंडफादर बाबू नारायण सिंह जो डिप्टी सीएम रहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, उनका समाधि स्थल है, उनकी ज़मीनें हैं फार्म हाउस है। जी जी। अभी जैसे चंदन चौहान के परिवार की जो राजनीति है वो सेकुलर राजनीति है। बाबू नारायण सिंह जो थे वो चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहे जी, और संजय चौहान जो थे वो समाजवादी पार्टी में जिलाध्यक्ष रहे, विधायक रहे, सांसद आरएलडी से जरूर बीजेपी के समर्थन से बने थे। तो एनडीए के साथ जाना, लेकिन अब इस तरह की बातचीत है कि विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है ये विचारधारा का चुनाव है। अखिलेश यादव कहाँ जा रहे हैं कि कह रहे हैं कि एक तरफ वे लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं, एक तरफ वे लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। तो आप किसके साथ हैं आपको तय करें। नहीं, हम तो भाई साहब उसमें ये है उस स्तर की राजनीति हमारी गांव की राजनीति नहीं है। हम तो सिर्फ जो अपना पड़ोस का मामला है, जो हम निजी जुड़े हुए उनसे, ना कि किसी पार्टी से। पार्टी का तो अगर कोई मामला होता, वोट पार्टी का देने वाला या कैंडिडेट इस कंडीशन का होता कि जो उनकी फाइट में होता, तो फिर हम उसे वोट देते समाजवादी को। पर हम जो दे रहे हैं तो हमारे तो संबंध उनसे बिल्कुल घर जैसे संबंध है। तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दीपक सैनी, उनसे आप कभी मिले हैं? नहीं, वो समाजवादी के तो यहाँ वो है, क्या नाम, चौधरी विजेंद्र, वो बसपा के हैं, बहुजन समाज पार्टी। हाँ, बसपा के हैं। सपा के सपा के जो है दीपक सैनी, वो तो यहाँ आए भी नहीं, एरिया में भी नहीं आए, आज तक मुलाकात भी नहीं की किसी से। उन्होंने मान लिया है कि वो चुनाव से बाहर है, कि प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे। हम मान रहे हो तो वो मान रहे हैं, नहीं मान रहे हम तो मान रहे वो बिल्कुल चुनाव से बाहर। आपके हिसाब से चुनाव जो है वो आरएलडी के चंदन चौहान और बसपा के विजेंद्र सिंह चुनाव है। विजेंद्र सिंह जाट है। हाँ, जाट है। दलित उनको वोट दे रहा है, वो पार्टी के हिसाब से दलित वोट देगा, हम तो ये मान रहे हैं। नहीं, आपको दिखाई दे रही है ये चीज? नहीं दिखाई दे रही। और मुस्लिम भी वोट दे रहा है, कुछ उसे कुछ दे रहा है। पर क्या वो कुछ जो दे रहा है वो आधा है या आधे से कम है? नहीं, आधे से ज्यादा है। आधे से ज्यादा है, तब तो अच्छी फाइट में है। फाइट में उसी का चुनाव होगा चंदन चौहान से। पर ये 100 के 100% है कि चंदन चौहान ही चुनाव जीत कर आए। इसकी वजह? बस इसकी वजह यह है कि इनका संबंध बहुत है, इनके संबंध लोगों से, मुस्लिम लोगों से बहुत ज्यादा संबंध है इनके। और इन्हें मुस्लिम का तो बेनिफिट ही मिल रहा, अलग से जाट भी मिल रहा, इन्हें गुज्जर भी मिल रहा, अदर हिंदू भी मिल रहे हैं। तो उनमें कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिन्हें कोई इस तरह से कोई चमार के अलावा कोई वोट उनका फिक्स वोट हो। एक आपने बड़ी जरूरी बात कही, ये मैंने नोटिस भी किया है कि चंदन चौहान की कैंपेनिंग में जो उनका प्रचार है उसमें अब तक कोई एग्रेसिव प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, कोई ऐसा कमेंट बाजी मुसलमानों के खिलाफ नहीं दिखाई दी है। कोई बात की ही नहीं उन्होंने, ना वो कभी करते। कोई बात हिंदू मुस्लिम की करते ही नहीं वो तो एक ऐसी तरह की बात करें जो सेकुलर, जो सब को मिलजुल के जोड़ के लेना चलना चाहें। अच्छा, जयंत चौधरी का ये फैसला सही है एनडीए में जाने का या गलत है? वो तो उनके लिए तो सही है, मुस्लिमों के लिए गलत है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर चंदन चौहान समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन से चुनाव लड़ते और इसी लोकसभा से चुनाव लड़ते, लोकसभा का ही चुनाव लड़ते, तो तब आप लोग जो है वो तब वो जीत जाते? हाँ, गठबंधन से जीतते।
जी जाते हैं। हाँ, 100 के 100% जीतते। यानी दोनों तरफ से जीत जाते हैं। हाँ बिल्कुल जीतते। बड़ी कमाल की लोकप्रियता है चंदन चौहान की, अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो। वो भाजपा के गठजोड़ में लड़ रहे हैं तब चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा इकराम साहब बता रहे हैं कि सबसे आगे हैं। और अगर वो सपा गठबंधन में लड़ते तो भी वो चुनाव जीत जाते हैं, हाँ, ऐसा बिल्कुल। बोल के। और जब ये कह रहे हैं कि उधर से लड़ते तो काफी इनका आत्मविश्वास भी प्रबल हो गया है, उधर से भी बहुत मजबूती से कह रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि इस बार हमें 400 पार सीटें मिलने वाली हैं, तो क्या लगता है? हमें तो लगता नहीं जी, हमें तो ये लगे कि चाहे बीजेपी की 10 ही सीटें घटेंगी, कम होंगी। कम होंगी। अब वो उनका कहना है जी, उनके स्तर की राजनीति। हम तो क्या ना, गांव के आदमी जो अपनी सोच लोगों में मिलजुल के जो अपना मशवरा, तो उससे बीजेपी डाउन होगी, चाहे वो 10 ही सीटें डाउन होगी डाउन। मुसलमानों में वोटों का बंटवारा है? मुसलमानों में इस सीट पे तो है, इस सीट पर है। इस सीट पे है, इस सीट पे तो मुसलमान तीनों जगह जाएगा। तीनों जगह मतलब? बसपा पे भी जाएगा, आरएलडी पे भी जाएगा, और क्या नाम, सपा पे भी जाएगा। सबसे कम किसे मिलेगा? सबसे कम आरएलडी को मिलेगा। आरएलडी को मिलेगा। नहीं, एक अनुमान है, जैसे आप 50 साल से ज्यादा की भी है और जमीन के आदमी भी है, प्रधान भी है, तो एक अनुमान है कि पूरी लोकसभा में या विधानसभा की बात करें हम, पूरी विधानसभा में कितना वोट मुसलमान पड़ सकता है आरएलडी को? बस ये तो खैर मैं काउंट नहीं कर सकता जी, खैर इतनी मुझे हाँ। जानकारी भी नहीं है कितना मुसलमान इस लोकसभा? मुसलमान लगभग 7 लाख के करीब बता रहे थे। ये लोकसभा की संख्या है, लेकिन लोकसभा की, पुरकाजी विधानसभा में, पुरकाजी विधानसभा में तो 1 लाख से ऊपर है जी, 1.5 के करीब है। लेकिन चंदन चौहान 20,000 तक चले जाएंगे। चंदन चौहान बस संबंधी वोट चंदन चौहान के कहीं नहीं जानेंगे, वो उन्हें मिलेंगे। डेंट लग रहा है चंदन चौहान को मुसलमानों के व्यक्तिगत संबंधों में, उनके आरएलडी के भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। ये क्वालिटी एक्चुअली चंदन चौहान की सियासत आज की सियासत नहीं है, वो 100 साल की सियासत है। उनके पिता संजय चौहान, वो लंबे समय तक सेकुलरवाद की सियासत उन्होंने की, और उनके दादा बाबू नारायण सिंह, उन्होंने सेकुलरवाद की सियासत उन्होंने की। लेकिन एक बात साफ है, वो बातचीत से लगता है कि विजेंद्र सिंह जो बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं, मुकाबले में वो है। हाँ, मुकाबले में वो। प्रधान जी, अजीब होता क्या है कि हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ चुनाव में कि मुसलमान वेट करता है, और जो मुकाबले में होता है फिर भाजपा को हराने के लिए कॉन्सोलिडेट होकर पूरी ताकत लगाकर उसके साथ हो जाता है। नहीं, वो भाई साहब ऐसा होने का नहीं। जो ये कैंडिडेट है, या तो ये जो बसपा का सपा का जो कैंडिडेट है, या तो इन्हें क्या नाम इस बात का सलीका नहीं है। अगर ये चाहते हैं तो इनका चुनाव खड़ा हो सकता था विजेंद्र सिंह का, पर इनका जो संबंध लोगों से, पता नहीं किन लोगों से संबंध है, कौन लोग इन्हें चला रहे हैं सर्किल में, तो इनका चुनाव उठा ही नहीं। पुरकाजी विधानसभा में तो उठा ही नहीं चुनाव। अन्य मुस्लिम अगर इस तरह का होता कि मुस्लिम एक तरफा पड़ता, तो फिर विजेंद्र को हराना मुश्किल हो जाता। अब तो चुनाव में ज्यादा समय भी नहीं बचा ना, देखिए 2 घंटे बाद तो चुनाव प्रचार खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जिससे संबंध होंगे व्यक्तिगत होंगे। ना ना ना, वो तो अजी उन लोगों के तो यहाँ व्यक्तिगत भी नहीं है किसी। पुरकाजी विधानसभा में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो उन्होंने ठोस आदमी ऐसा पकड़ा हो, या ऐसे से किसी से मुलाकात की हो जो उन्हें यहाँ उनका चुनाव उठवाए। ये समाजवादी पार्टी के पास तो बहुत बड़ा संगठन है ना, और बसपा के पास भी बड़ा कैडर है। संगठन तो है, पर यहाँ संगठन नहीं यहाँ काम करेगा। यहाँ सर्किल के ही लोग, लोकल के नेता, लोकल के जिम्मेदार लोग मुस्लिमों को वही चुनाव उठाते हैं, वही लोग दिखाई नहीं दिया उनके साथ। ये इशू रहा है जो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो पूरे चुनाव से बाहर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। पुरकाजी विधानसभा से तो कोई है ही नहीं। पुरकाजी विधानसभा में तो ऐसी परिस्थिति आती है, तो पुरकाजी विधानसभा में अब तक मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है दीपक सैनी, वो अच्छा ये है कि जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं वो जो नुकसान देंगे वो थोड़ा बीजेपी को नुकसान देंगे, थोड़ा। कारण बीजेपी का ही वोट सैनी लोग सैनी पड़ रहा है। हाँ, तो सैनी उन्हें कुछ मिल रहा नहीं, बस आधा सैनी, आधा आरएलडी को मिलेगा, तो वो उस तरीके से नुकसान होगा उनका। नहीं तो चंदन चौहान साफ जांग निकल गए। आपके लिए तो अच्छा है, आपके संबंध अच्छे है। अजी हमारे लिए तो वो जीतते हुए भी उतना ही काम करे और वो हारे हुए भी उतना ही काम करे, तो हमें तो कहीं जाना ही नहीं, हमें तो उन्हें वोट करना। बहुत शुक्रिया, और ये बहुत बढ़िया बातचीत रही। देखिए कई बार जो है वो आसानी से जो बातचीत होती है
बहुत कंफर्ट माहौल में जो बातचीत होती है उसका बड़ा असरदायक बातचीत होती है। और इकराम साहब से बात करके हमको जो है पूरी पुरकाजी विधानसभा की ग्राउंड रियलिटी का पता चल गया है। इनका कहना यह है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी समर्थित आरएलडी के कैंडिडेट चंदन चौहान एज कर रहे हैं और उनका मुकाबला जो है बहुजन समाज पार्टी के विजेंद्र सिंह से है। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दीपक सैनी, जिनकी शुरुआत में मजाक में कहा गया था कि वो गूगल से भी नहीं मिल रही, अब वो गांव गांव भी नहीं मिल रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। मैं आस मोहम्मद कैफ।